नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आज यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और हम लोग लगातार एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। और उसी क्रम में जो हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है उसको तो हम साथ ही साथ देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ जो अभी हाल ही में आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो एनालिसिस हो रहा है, उन एनालिसिस के आधार पर जिन टॉपिक पर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक को भी हम लगातार डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आगामी आने वाली जो शिफ्ट है उनमें आपके इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए। तो एसएससी सिलेक्शन टॉपिक्स की जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, जो सीरीज आपकी चल रही है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट में टॉपिक हैं और जो भी जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे सामने है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम। ठीक है, इनसे आपके हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं। तो और खास करके जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड करंट अफेयर है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज उन्हीं सब को लेकर के मैं यहाँ पे आपके सामने 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो जिन 15 से और भी क्वेश्चन आपके ड्राइव हो सकते हैं, लेकिन इनको आपको इन 15 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आपके सामने लिखा हुआ है, मार्च 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो योजना चली थी 2.0 ने सफाई मित्र सुरक्षा पर एक प्रमुख वेबिनार के साथ एक पीयर लर्निंग वेबिनार की श्रृंखला भी शुरू की है। तो जो पीयर लर्निंग वेबिनार की श्रृंखला शुरू की है उसका आपसे नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसलिए इनको लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए योजना की गई थी, इसमें जो पीयर लर्निंग यानी जो हम साथी समूह होता है, ठीक है, उनके साथ साथ स्वच्छता की बात कही जा रही थी। तो इसके लिए जो श्रृंखला स्टार्ट हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्वच्छ टाक यानी स्वच्छ वार्ता। क्योंकि जो हम साथी समूह है, क्योंकि हम अपनी बात किसको शेयर करते हैं? जो हमारी हम उम्र के होंगे, हमारे दोस्त होंगे। तो यहाँ पर स्वच्छता के बारे में जब हम आपस में ही बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली जो सफाई का मुद्दा है वो उभर के सामने आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी पीयर लर्निंग वेबिनार शुरू किया गया, इसका नाम है स्वच्छ वार्ता या फिर स्वच्छ टॉक भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये योजना आपकी स्टार्ट की गई थी, इसका विषय भी पूछा जा सकता है। तो इसका विषय क्या था? जो 100 प्रकाश स्तंभ शहर हैं, 100 प्रकाश स्तंभ यानी इंपॉर्टेंट शहरों की बात हो रही है। 100 प्रकाश स्तंभ शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा, सफाई मित्र सुरक्षा, ये इसका क्या था? सब्जेक्ट था। तो ये भी आपको क्या करना है? बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो आपके स्वच्छ भारत मिशन आपका स्टार्ट हुआ था वो तो सभी लोग जानते हैं कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, तो खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आपके सामने लिखा हुआ नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, जिसको शॉर्ट में AIM के नाम से भी जाना जाता है, ने 9 नवंबर 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। यानी महिलाएं कौन कौन सी चुनौतियां फेस करती हैं। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसको वास्तव में कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो वर्तमान में लॉन्च हुआ है वो तो 9 नवंबर 2022 को इसका 2.2 वर्जन लॉन्च हुआ है। ठीक है, लेकिन पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे नीति आयोग के अटल इनोवेशन की बात हो रही थी, तो नीति आयोग के वर्तमान में कोई मुझे बताएगा अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। लेकिन अगर नीति आयोग के आपसे CEO पूछ लिया वर्तमान में जो कौन है, वो है आपके VVR सुब्रमण्यम। कौन है? VVR सुब्रमण्यम वर्तमान में CEO है किसके? नीति आयोग के। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। और किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पर आया था। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये भी पूछ लिया जाए कभी कभी आपसे कि जो दूसरा आपका लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये आपका 9 नवंबर 2022 को हुआ है। लेकिन जो 2.0 मिशन लॉन्च हुआ था ये आपका 28 अप्रैल 2022 को हुआ था। 28 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुरुआत की है? तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो गुजरात के गांधीनगर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना की शुरुआत की गई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई है? 19 अक्टूबर 2022 को की गई है। ठीक है, और इसमें जो लगभग खर्च आया वो 10,000 करोड़ रुपये आया है। ये भी आपको एक अनुमानित राशि ध्यान में रखनी है, 10,000 करोड़। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो स्कूल्स हैं उसमें स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी। ओवरऑल कह सकते हैं जो एजुकेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत करने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब गुजरात से क्वेश्चन आप और भी पूछे जा सकते हैं कि गुजरात की जो कैपिटल है वो कौन है? कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात के वर्तमान में जो राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत वर्तमान में क्या है? गुजरात के राज्यपाल हैं। और अगर मुख्यमंत्री पूछे जाए तो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल ये आपके क्या हैं? वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? गुजरात के। ठीक है, और जनसंख्या अगर पूछा जाए तो लगभग 6.27 करोड़ ये गुजरात की जनसंख्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं हम लोग।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। तो यह पहल हमारे समुदाय के किस वर्ग के लिए लाई गई है? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके सामने लिखा है स्माइल 75। तो कोई मुझे बताएगा कि जो स्माइल है इसका फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी? कोई मुझे बताएगा स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बोलो। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड। स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट हो सकती है, थोड़ा देख लीजिएगा। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये आपका स्माइल योजना का पूरा फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे बात कही जा रही है किसके लिए योजना शुरुआत की गई थी? ये जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, और जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, इन दोनों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 24 अगस्त 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मैंने आपसे पहले भी कहा क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मोहाली में हाल ही में 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल है इसकी स्थापना कहाँ पे की है? मोहाली में की है। और मोहाली कहाँ पड़ता है ये भी आपको पता होनी, पंजाब में पड़ता है। मोहाली कहाँ पड़ता है? पंजाब में मोहाली पड़ता है। और इसमें जो योगदान दिया है, जिसका जो निर्माण किया है टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा किया है, और लगभग 660 करोड़ से ज़्यादा इसमें क्या आई है? लागत आई है। ठीक है, और ये पूरा एक तुम्हारा पंजाब में एक कैंसर का जो उपचार के लिए पूरी इसकी स्थापना की गई थी। तो फिलहाल अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब मैं आपको अगर शॉर्ट में जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्तमान में जो जितनी भी उद्घाटन वगैरह किए गए उनसे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर हम बात करेंगे 7 जुलाई 2022 की, 7 जुलाई 2022 को जो वाराणसी में आपका उद्घाटन हुआ था किसका? APF यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन, इसकी स्थापना भी किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी 7 जुलाई 2022 को। ठीक है, और अगर उसी बात की हम बात करेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसका भी उद्घाटन 7 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे? बनारस में ही किया था। और वहीं अगर हम बात करेंगे 20 जून 2022 की, तो गुजरात के अहमदाबाद में जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है इन स्पेस, इसका मुख्यालय का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ? गुजरात में किया था। 28 मई 2022 की अगर हम बात करेंगे, 28 मई 2022 की बात करेंगे, तो जो गुजरात के कलोल में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट, ये भी ध्यान रखना, नैनो यूरिया जो कि एक खाद है, ठीक है, लिक्विड का जो प्लांट स्थापित ये भी कहाँ पे किया गया है? इफ्को गुजरात में किया गया है 28 मई 2022 को। तो ये भी आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सरकार PM प्रणाम योजना का शुभ आरंभ, ठीक है, करने की योजना बना रही है। तो यह निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? कि जो किसान भाई हैं, किसान भाई क्या कर रहे हैं? उपज को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? उपज को बढ़ाने के लिए ज़्यादा रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो जेनेटिक चेंजेस हमारे उनमें हो रहे हैं फसलों में, और उनका जो इफेक्ट है वो जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन पर ये देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बीमारियाँ व्यक्तियों के अंदर जेनेटिक चेंजेस करने वाली बीमारियाँ भी सामने आ रही हैं। तो जो सरकार PM प्रणाम योजना की शुभारंभ का योजना बन रही है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो रासायनिक खाद है, ठीक है, इनका यूज क्या किया जाए? कम किया जाए, यानी रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इसके लिए इस योजना का शुभारंभ करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हमारा अगला? जल्दी बोलो। 7 नंबर क्वेश्चन है। किस मंत्री ने सितंबर 2022 में स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, ये देखो लिखा हो, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप का उद्घाटन किया है 2022 में? तो जो हमारे कृषि प्रधान मंत्री हैं, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री बोल सकते, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, सॉरी, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी। और इन्होंने इसका उद्घाटन कब किया? 20 सितंबर 2022 को किया है। कब किया है? 20 सितंबर 2022 को इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अमृत पहल हाल ही में समाचारों में देखी गई है, इसका जो उद्देश्य है वो आपको बताना है। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो ऐप वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो परिवहन वगैरह जितने भी इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, नई जो आपका टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उनके बारे में जो पहल स्टार्ट की जा रही है उसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक जो मोबिलिटी उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए इसका उद्घाटन किया गया अमृत योजना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपका पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण का अधिकतम राशि क्या है? तो आपको बता दें जो मुद्रा योजना है इसमें 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। एक है आपका शिशु, ठीक है, दूसरा है आपका कौन सा, किशोर, और तीसरा है आपका तरुण। ये 3 प्रकार की कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो शिशु आपका है इसमें आपको 50,000 तक का लोन दिया जाता है। और जो आपका किशोर है इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जो तरुण है आपका ये 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन इसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे शिशु की बात की जा रही है, यानी 50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की शुरुआत की गई है। तो इससे किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी? तो ये एक सरकार के द्वारा 2030 तक ये लक्ष्य बनाया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जनवरी 2022 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। मैंने भी पिछले वाले क्वेश्चन में शायद आपको बता दिया था कृषि मंत्री नहीं, ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो थोड़ा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने कितने दिवस पठन अभियान पढ़ते भारत का शुभारंभ किया है? तो ये 100 दिन की बात कर रहे थे। 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत एक इन्होंने इसकी लॉन्च किया है इसको, ठीक है। और कब लॉन्च किया है? 1 जनवरी 2022 को किया था, 1 जनवरी 2022 को। जो बाल वाटिका है यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका इंप्लीमेंट सही से किया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर 2021 में एक इन्होंने SOER एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कहा गया था नो टीचर नो क्लास, ठीक है, यानी कि टीचर नहीं होगा तो क्लास भी नहीं होगी, ऐसा कुछ योजना चली थी। तो फिलहाल यहाँ पे 100 दिवसीय पठन जो आपका है पढ़े भारत, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो पढ़े भारत अभियान है ये कितने दिनों का है? 100 दिन का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2022 में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? अभी मैंने पीछे बताया था, क्या बताया था जल्दी बोलो, किसी को याद है? अभी अब योजनाएं बता रहे थे, वाराणसी में इन्होंने की थी सभी ये उद्घाटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कब किया था पूरा बता दें, 7 जुलाई 2022 को किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नंबर, 30 नंबर है। हाल ही में समाचारों में देखा गया नीट 3.0 किसके संदर्भित करता है? इसमें बताया गया कि देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान कर दिया जाए जहां पे बच्चों को भटकना न पड़े कि उनका करिकुलम क्या है, उनका सिलेबस क्या है। तो इसके लिए ये नीट योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीके से बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर। रिसेंटली, अच्छा ये उसी का फुल इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2022 में कितनी अवधि के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये वन ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया जो लिटरेसी प्रोग्राम है ये कितने वर्ष के लिए मंजूर किया गया? ये 5 वर्ष का इसकी समय सीमा रखी गई कि 5 वर्ष के अंतर्गत इसके परिणाम देखने चाहिए। और इसमें जो लगभग व्यय अनुमानित लगाया गया है 1037.90 करोड़ इसकी खर्च आने वाला है, ऐसा माना गया है, ठीक है। और जो इसके एक इसमें केंद्रीय जो CBSE के अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो आपके निधि छिब्बर हैं। कौन है? निधि छिब्बर वर्तमान में CBSE की क्या है, ये आपकी अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। 2022 में इनका वो हुआ है, क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग, ठीक, मतलब इनको उस पद पर संभालने का वो मिला है जिम्मेदारी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 15। 2022 मिशन द्वारा सभी के लिए आवास के संरक्षण में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो वो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने ऐसे 15 क्वेश्चन देखे जहाँ पर और छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते थे जो महत्वपूर्ण योजनाओं के हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड बिल्कुल अजीब और गरीब प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके अभी जो एनालिसिस में सुनने को आया है। तो उन्हीं को लेकर के मैंने आपको ये छोटे सा वीडियो बनाया है, तो आप इनको देखें। और अगर आपको और कहीं से भी जानकारी मिल रही है तो डेफिनेटली देख के जाएँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे लिंक पे मिल जाएगी, तो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कीजिए और चैनल को सपोर्ट बिल्कुल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेहनत हम सबको आगे लेकर जाएगी। बाय बाय।